नया फाइनेंशियल ईयर 2025-26 शुरू होते ही आपके टैक्स से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा लगाया है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया है या फिर ऑनलाइन गेमिंग से कमाई करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। 1 अप्रैल 2025 से TDS के नए नियम लागू होंगे और इनका असर आपके निवेश और इनकम पर पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं सीनियर सिटीजन को कितनी बड़ी राहत मिलेगी, ऑनलाइन गेमिंग वालों के लिए कितना फायदा होगा और म्यूचुअल फंड और कमीशन एजेंट्स के लिए क्या क्या नियम हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ पर हम हर नए नियम को ब्रेक डाउन करेंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर लें। 1 अप्रैल 2025 से जो लागू होने वाले बड़े बदलाव हैं देख लेते हैं। जैसे कि सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत दी गई है। FD और RD पर टैक्स पे छूट मिलेगी। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं यानी कि आपकी उम्र जो है 60 वर्ष या भी इससे अधिक है और आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा जो है बैंक की FD या फिर RD के ब्याज से आता है तो गवर्नमेंट ने आपके लिए बड़ी राहत दी है। अब 1 लाख रुपए तक की ब्याज इनकम पर कोई TDS नहीं देना होगा। पहले यह लिमिट 50,000 रुपए थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी कि ब्याज जो है 1 लाख रुपए तक टैक्स फ्री रहेगा। और अगर आपका ब्याज जो है 1 लाख से अधिक होता है तो आपको 10% तक का TDS देना होगा। ये जो नियम है वो बैंक की डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट और कोऑपरेटिव बैंक और अन्य सेविंग स्कीम पर भी लागू होगा। तो इस नए नियम से सीनियर सिटीजन को टैक्स में राहत मिलेगी। दूसरा है आम जनता के लिए भी TDS में छूट बढ़ाई गई है। जी हाँ, पहले यह लिमिट 40,000 रुपए थी। अगर एक वित्तीय वर्ष में कुल ब्याज जो है 40,000 रुपए या फिर इससे अधिक है तो आपको TDS देना होता था, लेकिन अब यह लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। यानी कि अगर आपकी सालाना ब्याज इनकम 50,000 रुपए है तो आपको कोई TDS नहीं देना होगा, लेकिन जैसे ही 50,000 रुपए से अधिक आपको ब्याज मिलेगा आपको 10% तक का TDS देना होगा। हालांकि ध्यान रखें, अगर आप टैक्सेबल इनकम में आते हैं तभी आपको देना होगा, अदरवाइज नहीं। तो इस छूट का लाभ जो है जो छोटे निवेशक हैं और मिडिल क्लास के टैक्स पेयर हैं उनके लिए बड़ी राहत देगा। तीसरा अपडेट है ऑनलाइन गेमिंग पर जो है TDS में बदलाव किया गया है। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमाते हैं तो TDS के नियम को आसान कर दिया गया है। पहले हर गेमिंग की जीत पर TDS करता था, लेकिन अब जो है 10,000 रुपए तक की कुल जीत पर कोई TDS नहीं देना होगा। जी हाँ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 5 बार 8,000 रुपए जीते या फिर इससे कम रुपए जीते तो पहले हर जीत पर आपको TDS देना पड़ता था, लेकिन अगर आपकी जीती हुई रकम 10,000 रुपए पार नहीं करेगी तो आपको कोई TDS नहीं देना होगा। यानी कि 10,000 रुपए से अधिक फायदा होने पर ही आपको TDS देना होगा। तो इससे जो छोटे गेमर्स हैं उनको फायदा मिलेगा और टैक्स का बोझ जो है कम होगा। चौथा अपडेट है कमीशन एजेंट्स जो हैं उनको राहत मिलेगी, यानी कि बीमा एजेंट्स के लिए बड़ा फायदा होगा। अगर आप बीमा एजेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या कमीशन बेस्ड जॉब करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले 15,000 रुपए से अधिक के कमीशन पर आपको TDS देना पड़ता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। यानी कि अगर आपका कमीशन जो है 20,000 रुपए तक है तो आपको कोई TDS नहीं देना होगा। तो इसका जो फायदा है जो छोटे कमीशन एजेंट्स हैं उनको मिलेगा। वही पांचवा अपडेट है म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार निवेशकों के लिए बड़ी राहत। जी हाँ, अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं और डिविडेंड से इनकम कमाते हैं तो यह बदलाव आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। डिविडेंड की अगर हम बात करें, यानी कि जब आप स्टॉक में निवेश करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट होता है, कई स्टॉक जो होते हैं उसके प्रॉफिट को हर साल आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो डिविडेंड इनकम होती है तो इस पर जो है अगर आप 5,000 रुपए तक डिविडेंड प्राप्त करते थे तो आपको TDS देना पड़ता था, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। तो इसका फायदा जो छोटे निवेशक हैं जो डिविडेंड से इनकम प्राप्त करते हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। तो TDS के जो नए नियम है वो टैक्स पेयर के लिए बड़ी राहत देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर सीनियर सिटीजन को ज्यादा ब्याज प्राप्त होने पर टैक्स में छूट मिलेगी। छोटे निवेशक और मिडिल क्लास के जो टैक्स पेयर हैं उनको TDS कम देना होगा। बीमा एजेंट से कमीशन से कमाने वाले जो लोग हैं उनको कम टैक्स देना होगा। वही अगर आप ऑनलाइन गेमिंग से पैसे की कमाई करते हैं तो 10,000 रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। वही म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में निवेश करके अगर आप डिविडेंड प्राप्त करते हैं तो यहाँ पर भी इस लिमिट को 10,000 रुपए कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने यह टैक्स सिस्टम जो है इसे आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए उठाया है। तो अगर आप भी FD, RD, म्यूचुअल फंड या फिर ऑनलाइन गेमिंग से पैसा कमाते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत ही शानदार होंगी। तो इस जानकारी को अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं, यानी कि इसे शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर हम मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ।